इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि ज़्यादा चैप्टर वाला सीरीज़ मैं करूँ तो आप अच्छा सा मेरे को बता दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट दिखाइए ब्रो। हाँ, आप सभी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी मुझसे मदद चाहिए या जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है, प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाके टेलीग्राम से मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को। इस स्टोरी के शुरुआत में प्लेयर आप लॉग इन कीजिए, आप आपके लिए एक रेस चुनिए और आप अपने लिए एक क्लास भी चुनिए। अभी हमें पता नहीं चलता कि क्या चुना हुआ है। अब आगे स्टोरी बढ़ती है। इसका नाम बताया जाता है सियाओ। इसका नेम सियाओ है। इसकी उम्र 21 साल है और एक ये स्टूडेंट है। अभी उसके सामने उसकी स्किन दिखा रही होती है। एक गेम जिसे व्हील ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, वो एक दिन रियल वर्ल्ड से मर्ज हो गया। दुनिया खतरे में पड़ गई थी। जितने भी मॉन्स्टर और एनपीसी थे, सारे के सारे इस वर्ल्ड में आ चुके थे। लेकिन सौभाग्य से इस कारण जितने भी ह्यूमन थे वो एक प्लेयर बन गए। उन लोगों को भी ऑप्शन प्रोवाइड हुआ जिससे वो कुछ भी बन सकते थे। भी लोगों को शक्तियाँ मिलने पे वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में वो लोग काबू कर पाए अपनी शक्तियों पे। लेकिन सिर्फ इसे छोड़ के सियाओ तभी बहुत सारे बटन दबा रहा होता है और कहता है कि ये कितने एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, कितना मज़ा आ रहा है। उसके ऐसे बटन दबाने के कारण सिस्टम से जवाब आता है नो फाउंड। ये दिखने के साथ तो इसके अब समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। ये राइटर बोल रहे हैं या सिस्टम पूरे मुझे नहीं पता है, ठीक है। बोलता है कि इससे सामान्य छात्र स्टूडेंट आज तक और कोई नहीं हो सकता। मतलब ये समान व्यक्ति होते हैं ना, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। अरे ब्रो, मैं नेम नहीं एमसी का बोलूँगा भाई, फिर नेम याद रखो इतने सारे लोगों का, मेरे को मुश्किल हो जाएगा। मेन वाले को मैं एमसी बोल दिया करूँगा। हमारा एमसी बहुत सारे बटन दबा रहा होता है। तभी हमें फिर बताया जाता है कि इस समय पर ऐसा किस्मत चमका कि जो कभी नहीं हो सकता था। एक की मूवमेंट था, मतलब 1 सेकंड आगे और 1 सेकंड पीछे होता तो कुछ नहीं होता। करेक्टर बनना फेल हो चुका है। आपको सिस्टम से बाहर निकाला जाता है और उसका सिस्टम टूट जाता है और उसके साथ साथ एमसी का शायद दिल भी टूट गया होता है। हमारा एमसी चौंका होता है और कहते हैं क्या मुझे तुम ऐसे सिस्टम से निकाल रहे हो। वो वहाँ सिस्टम से बाहर निकल जाता है तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ अभी हो क्या गया। हमारा एमसी स्लाइम को मारने के लिए एक स्टिक को उठाता है। तभी आवाज आती है कि वार्निंग, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वार्निंग, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे पता चल गया कि वो आइटम को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप एक्सपीरियंस और लेवल को बढ़ा नहीं सकते हैं। और हमारा एमसी हार नहीं मानता और पुशअप लगाए जा रहा होता है और वो वहाँ काउंटिंग कर रहा होता है 2997, 2998, 2999। आप आपके एट्रीब्यूट को भी नहीं खोल सकते और उसका सिस्टम नहीं खुल पा रहा होता। इस बात से वो और परेशान हो गया होता है। कोई मामूली इंसान ऐसे जगह में कभी भी जी नहीं सकता है। ये सब सुन के वो बहुत चिल्लाने लगता है, नहीं आखिरकार ये सब मेरे ही साथ क्यों होना था। और वो पूरी तरीके से निराशा से भर गया। ये कितना घटिया बात है कि ये एक वर्जन होते हुए मर गया। भाई इसे पढ़ने के बाद मेरी हंसी रुकी नहीं। इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारे एमसी का रिएक्शन देख रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि ये तो कितना पुराना जोक है। एमसी कहता है कि वैसे भी इसकी मदद की नहीं जा सकती। सबसे पहले आपको छुपने की कोई जगह दिखनी चाहिए। और भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वैसे भी मेरे को टाइमिंग नहीं मिलता तो आपके साथ मैं पढ़ रहा हूँ, इसको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ के कहीं से वो करूँ उसके बाद करूँ, ठीक है। तो थोड़े बहुत वो होते हैं तो आपको आगे के चैप्टरों में सब क्लियर आ जाएगा। तो मैं भी पढ़ते हुए ही समझा रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन आप लोग तो इन्जॉय कीजिए। अच्छी बात है कि जो मेरा बैग है वो टूटा नहीं है। हमें उस पर कुछ पोषण दिखाया जाता है, एचपी पोषण, माना पोषण, जो 3-3 होते हैं। मेरे पास बस इतने ही हैं। हमारा एमसी कहता है कि जब मेरी हालात ऐसी है तो मुझे कहीं छुपने की जगह देखनी चाहिए। ये सब सोच रहा होता है तभी उसके पीछे सलकर आने स्टार्ट होता है। कहता है कि ऐसा है तो मुझे प्लेयरों के साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए सेफ जोन में। वो पीछे पलट के देखता है, तभी आसमान से कुछ वहाँ गिरता है जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हमें किसी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो इतनी जल्दी आ गया, ये सब एक कयामत है। तभी हमें किसी डीमन को दिखाया जाता है। हमारा एमसी पत्थर के पीछे छुपा होता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है। हमारा एमसी सोचता है कि ये पक्का एक वर्ल्ड बॉस होगा। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ भविष्यवाणी के हिसाब से हमारे डीमन लॉर्ड आने वाले हैं। इसके बारे में बताया जाता है ये लीडर ऑफ द हेवनली किंग ब्लिन, जिसका लेवल 97 है और एक डीमन रेस से है।
लीडर एस क्लास डीमन। भाई जरा बताओ किसको लग रही है ये डीमन। अब समझ गए हो, आगे कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। हमारी एमसी की तो फट गई होती है। वो कहता है कि आखिरकार एक एस क्लास का मॉन्स्टर ये आ कैसे सकता है, ये कैसे हो रहा है ये सब। बहुत खुला हुआ है। अब भाई क्या खुला हुआ है ये बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कुछ ढूंढ रही होती है आगे पीछे। ये सब बातें क्या है यार, मेरे ऊपर से जा रही है। मैं एक इडियट हूँ लेकिन मुझे पता तो नहीं है। मैं उसे पहचानती हूँ, ये निश्चित रूप से वही है। अब भाई नजर कहाँ है, तुम ही देख रहे हो। अरे भाई मैंने उसकी नज़र की बात किया था, तुम लोग कहाँ नज़र डाल रहे हो। ये गलत बात है, तुम लोगों को नज़र नहीं डालना चाहिए यार। और भाई तुम लोग यहाँ कुछ ज़्यादा ना सोचो, वो अपना फ़ोटो निकाल रही थी वहाँ से। भाई वहाँ डालते ही क्यों है। निकालते हुए कहती है कि मैंने जो डीमन भगवान है उसकी सपनों में चित्र बनाई है। भाई मतलब सपनों में डीमन भगवान भविष्य के आते हैं और उसने इसकी चित्र बनाई है, ठीक है। वाओ ये तो कितना अमेजिंग फेस है भाई, लिटरली फेस देख रहे हो भाई, ड्राइंग तो ठीक कर लो। और ये हमारे एमसी की तरह क्यों दिख रहा है। हे डीमन लॉर्ड, मैं आपसे मिलने का बहुत इंतजार कर रही हूँ। और वहाँ कूद रही होती है। और बड़े बड़े को भी प्यार, समझ रहे हो ना, बच्चा बना देता है। और क्या सोच रहे थे तुम, क्योंकि देख रहे हो ना बच्चे वाली पूरी हरकतें हैं। प्यार में ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी तक तो मैं सिंगल हो। भाई होता है तो बता दो यार कमेंट में। लेकिन ये जो मेरी नज़र है उनको ये बेकार के लोग रोक रहे हैं और बाकी लोग उसे मारने के लिए हथियार पकड़ के खड़े होते हैं। वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करती है और कहती है कि ये सब बहुत घटिया की बात है और हंस रही होती है। उसके अटैक के कारण बहुत बड़ा थंडरबोल्ट आ जाता है जिसके कारण सभी लोग मर गए होते हैं और सभी के सभी ऊपर फेंका गए होते हैं। आप देख ही सकते हो कि पटाखों की तरह सभी फूट गए होते हैं। ये स्किल इससे 10 लेवल के छोटे वालों पे ही काम करता है और जितने भी एरिया के अंतर्गत होंगे उन्हीं पे ही सिर्फ काम करेगा। ये सब देख के हमारा एमसी घबरा गया होता है या चौंक गया होता है। डीमन कह रही होती है कि ये हुई ना बात, ऐसे जगह में जहाँ डीमन लॉर्ड आने वाले हैं वैसे जगह में इन कचड़ों को रहने का कोई हक नहीं है। हमारा एमसी वहाँ छुपा होता है। नहीं, मुझे यहाँ से भगना है। तभी डीमन की नजर उस पत्थर की तरफ जाती है। हे तुम कौन हो जो तुम मेरे अटैक से बच गए। हमारे एमसी की तो फुल फट गई होती है, वो कुछ कह नहीं पा रहा होता और वो बहुत रो रहा होता है। तभी लेजर बीम एक अटैक आती है और वो हमारे एमसी के बगल से ही जाता है। उसके तो प्राण निकल गए होते हैं इस अटैक को अपने बगल से जाते देख। एमसी ये सब देख के चौंक जाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये सब यहाँ क्या चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक डीमन लेडी की तरफ गया होता है। डीमन लेडी भी हैरान होती है और कहती है कि एक अटैक, उस अटैक से बचने के लिए वो वहां से कूद जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार वो कौन है। एक आदमी आता है और कहता है कि बेलियार तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। बेलियार डीमन का नाम है, मुझे इसका डीमन का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं डीमन ही बोलता हूँ। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत भी है जब तुमने ये सब यहाँ तमाशा किया है। तुम्हें इतना भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। का डिटेल बताया जाता है। रोलेल, इसका लेवल 101 है जो कि मोजेस हाई प्रीस्ट, और इसका जो टाइटल है वो ह्यूमन के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तभी डीमन लेडी कहती है कि हे तू यहाँ क्या कर रहा है। बेशक जो नए डीमन लॉर्ड बनने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। हालांकि इन सब के बारे में एक प्रोफेसी बताया गया है लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ये वही जगह है। तभी उसका ध्यान एक स्टोर पे जाता है, उसको देखते साथ कहता है कि हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये वही जगह है। बहुत गुस्से में कहती है कि तुम्हें तो मैं डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ सोचने का मौका ही नहीं दूंगी। फिर अपने हंटर से एक अटैक करती है और वो अटैक बहुत स्पीड में होता है। डीमन लेडी लगातार उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर रही होती है, वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और हमला कर रही होती है और वो हंस रहा होता है। जब डीमन लेडी उसके ऊपर हमला कर रही होती है तभी उसका फोटो गिर जाता है, उसका ध्यान नहीं होता और वो लगातार अटैक की जा रही होती है। तभी उसके हाथों में कुछ होने लगता है। तभी वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है जिसका लेवल 85 होता है और इसका नेम मार्क ऑफ द होली एज होता है। कौन सी जगह है, ये कहाँ गया, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, ये क्या हो रहा है। हमारा एमसी ये सब सोच रहा होता है और पीछे फाइट हो रही होती है। वो यहाँ इतना डरा होता है कि पूरे पसीने से नहा लिया होता है। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे इतने से हरा लोगे। डीमन लेडी का एचपी बहुत कम हो गया होता है, आप एचपी बार को देख भी सकते हो। वो अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं सोच सकती हूँ कि मैं अपने डीमन लॉर्ड से आज मिलने वाली हूँ। हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि
वार्निंग, हेल्थ 10% से भी कम हो चुका है, वो सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं। अटैक पावर इंक्रीज बाय 20% एंड इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ पर बैठ जाती है, उसके बाद जंप करती है जिसके कारण वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद अटैक करते हुए कहती, देख मैं आ रही हूँ तेरे लिए। ये पागल कुतिया मेरे को अपने साथ ले जाना चाहती है। पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे अब मेरा ट्रम्प कार्ड दिखाना होगा। क्या लगता है आपको इसका ट्रम्प कार्ड क्या होगा? देख लीजिए आगे। जब डीमन लेडी उसके ऊपर अटैक करती है तभी उसको कुछ दिखाया जाता है। ये वो हैरान हो जाती है इसे देख के, फोटो देख के खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो डीमन लॉर्ड है। देखता है कि डीमन लेडी को उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तभी वो फायदा उठाने की सोचता है और डीमन लेडी को एक किक मारता है। उसका किक डीमन लेडी के फेस पे पड़ता है और वो पीछे फेंका जाती है। देख सकते हो उसने इतना बड़ा किक मारा होता है कि वो बहुत दूर फेंका के जाती है। फेंकाते फेंकाते हमारे एमसी के पास जाके गिरती है। फिर वहां से उठने की कोशिश कर रही होती है और हमारा एमसी अभी भी डर रहा होता है। उसकी तो जान निकल गई रहती है कि वो मेरे पास आके गिर गई है। जब वो उठने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका ध्यान उसके फोटो के ऊपर जाता है। जब वो फोटो को देखती है तो वो फट गया रहता है और वो चिल्लाती है और कहती है कि नहीं डीमन लॉर्ड, तुम तो एक प्रीस्ट हो ना, तुमने इतनी घटिया टेक्निक इस्तेमाल की मुझे हराने के लिए और जो मेरा इमोशन है मेरे डीमन लॉर्ड के लिए उसका फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि तुमने मेरे डीमन लॉर्ड का फेस बदल दिया। डीमन लॉर्ड का फेस। और वो बहुत गुस्से में रहती है और वो चिल्ला रही होती है। जब वो प्रीस्ट को मारने के लिए उसके पास जाने वाली होती है तभी उसका ध्यान हमारे एमसी के पास जाता है जो वहाँ छुपा होता है। मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया डेमू। भाई डीमन लॉर्ड से डायरेक्ट डेमू। इस चीज का जब वो खुशी मना रही होती है तभी प्रीस्ट ने उसके ऊपर एक हमला कर दिया होता है और अगले पल में जो ना सोचा था वो हो बैठा। मैंने कभी भी नहीं सोच पाया था कि ये मर जाएगी, हाँ लेकिन ये मर गई होती है भाई, लिटरली 2 टुकड़ों में बट गई है और हमारा एमसी ये सब देख रहा होता है। उसका खून उसके फेस पे आके पड़ता है और वो उसकी अभी भी फटी होती है। प्रीस्ट वहाँ आ रहा होता है और कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिया और हमारे एमसी की तो जान प्राण सब निकल गई होती है। प्रीस्ट कहता है कि इस बात को तो मुझे मानना पड़ेगा कि तुम जो डीमन लॉर्ड में से जो किंग में 7 नंबर में से एक हो। भाई सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जो डीमन किंग है उसके बाद जो 7 किंग आते हैं डीमनों के, उनमें से वो एक है, ठीक है। और जब वो ये सब बात कर रहा होता है तब हमारा एमसी बेहोश होता है वहाँ। इष्ट कहता है कि यहाँ तक कि तुमने मुझे सबसे खतरनाक सिचुएशन पे ले आया था। इसकी एचपी की बार देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा हेल्थ बचा है बस। इन सब से कुछ मतलब नहीं होता जब तक मैं एक ट्रैप बिछा के रखूँ। तो वहाँ वापस किसी ग्रीन चीज को निकाला होता है, बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि जब डीमन किंग यहाँ आने की कोशिश करेगा या आएगा तब वो मेरे ट्रैप में फंसेगा, उसके बाद तो वो मेरा हो जाएगा शिकार और क्या। और प्रीस्ट हंसते हुए सोचता है कि वैसे भी जो डीमन किंग यहाँ आने वाला है वो अभी सिर्फ मामूली जो शुरुआत की लेवल में होगा तब का होगा, तो इसमें कोई कठिन बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उसकी असली में आने की जगह है, फिर जैसे ही वो पलटता है हमारे सामने वो हमारे एमसी को पाता है जो वहाँ बैठा होता है। हमारे एमसी को देख के उसकी फुल फट गई होती है। वो कहते हैं डेमन 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 किंग, तुम यहाँ मेरे पीछे कब आए, मुझे पता भी नहीं चला। और उसकी फेस को देख के आप समझ ही सकते हो कि इसकी हालत क्या हो गई है। सब शायद बोलता नहीं है, वो मन में सोच रहा होता है। रोल एंड एक्टिवेट स्किल ट्रांसक्रिप्शन लेवल 23। ट्रांसक्रिप्शन फेल्ड हो चुका है। एक्टिवेट स्किल इनहाइटमेंट लेवल 39। इससे आपकी जो लेवल की ताकत है वो अगले अटैक के लिए 39 लेवल से बढ़ जाएगी। स्किल प्रोफेशन को शायद बढ़ा लेता है, उसके बाद वो भी 39 लेवल की हो जाती है। प्रोफेशन सक्सेसफुल लेवल मिस्टीरियस। आप लोग को समझ ना आया हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीस्ट है उसने इसकी स्किल और बाकी सब देखना चाहा, उसने यूज किया तो पहली बार में फेल्ड हो गया। जब वो सेकेंड बार यूज करना चाहा तो उसने अपनी प्रोफेशन के लेवल को पहले से इंक्रीज़ कर दिया अपना स्किल के मदद से। उसके बाद जब चेक करता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इसका लेवल नहीं दिखाया गया होता। हेल्थ बताया नहीं जा सकता, लिमिट से भी बहुत बाहर है। स्टेटस को देखा नहीं जा सकता। टाइटल डिस्ट्रॉयर केवल 4 डिजिट से ज़्यादा का हो सकता है। की पूरी तरीके से फट गई होती है ये सब इसका प्रोफाइल देख के, और वो कहता है कि ये सब आखिरकार हो कैसे सकता है। प्रीस्ट मन में सोच रहा होता है और कहता है कि ये बात तो छोड़ो कि मैं अकेले इसे हरा दूं, अगर मैं अपने परफेक्ट कंडीशन में होता तो भी मैं इसे कुछ ना कर पाता। क्या ये सब उसके प्लान में से थे? पहला
कि उसके जो सबॉर्डिनेट है और मैं 1v1 फाइट करे। दूसरा कि मुझे इतना मारे कि मेरे जितने भी खून है वो सब निकल जाए। तीसरा कि वो मेरे सिर को एक ही बार में ख़त्म कर दें। ये जो डेविल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ब्रूटल तरीके से मारने की सोचता है। ब्रूटल मतलब बहुत खतरनाक तरीके से। उसके सामने पूरी रील आने स्टार्ट हो जाती है और वो सोचता है कि इसे सोचना या कल्पना जो भी कहो, वो सोचता है कि मैं सभी के बीच हीरो बनना चाहता था, मैं दुनिया को बचाना चाहता था और डीमन किंग को मारना चाहता था और सब मेरी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो जो हमारे मैनकाइंड को बचा सकते हो। ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में स्लाइड शो हो गया, मतलब ज़िंदगी की जितनी भी बातें हैं या जो भी कर सकता था ये सब इसके दिमाग में घूम रहा है। पता है ना कि मरने से पहले ये सब होते हैं, सेम इसके साथ भी वही हो रहा है। हमारा एमसी वहाँ खड़ा होता है, उसकी फट गई होती है, वो शायद कुछ हथियार निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद शायद अपने मुंह को पोंछता है और कुछ नहीं कहता। दृष्टि की ओर फट जाती है और वो कहता है कि अब तो सब खत्म हो गया, मैं नहीं बचने वाला। अभी हमारे एमसी के हाथों में कुछ छोटा सा बॉल टाइप बन रहा होता है। प्रीस्ट मन में सोचता है उसकी कल्पना के हिसाब से कि ये डीमन लॉर्ड ऐसा कर रहा है। तुम मूर्ख इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी एक सबॉर्डिनेट को मारने की हिम्मत कैसे की? प्रीस्ट की ओर फटी होती है ये सब सोच के और वो कह रहा होता है क्या ये सब मेरे साथ सचमुच हो रहा है? ये वर्ल्ड सचमुच अब तबाह होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसको एक एलेक्सर देता है और वो स्वॉर्ड निकाल रहा होता है। प्रीस्ट की वहाँ तुरंत फट गई होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और वो कुछ इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहा होता। एमसी बड़े प्यार से कहता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ यही है और तुम्हारी जो एचपी है वो बहुत कम है, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इसे पी लो। सिस्टम बताता है कि वो डेविल जो अपनी पहचान नहीं जानता। मतलब भाई घूम फिर के कहाँ जा रही है स्टोरी।